तो कहाँ बात कर रहे थे, सब्जियों के उत्पादन में प्रकाश की क्या भूमिका होती है। ज्यादातर किसान यही गलती करते हैं कि किस सब्जी को कहाँ उगाना चाहिए, यहाँ गलती कर देते हैं। महंगे से महंगा बीज ला करके उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। अक्सर देखे भी नहीं देखे। तो ये ध्यान दो आप लोग कि जो फल वाली सब्जियां होती हैं, जिनका हम फल वाला भाग खाते हैं, वो टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, है ना, और भी कद्दू वर्ग की सब्जियां जिनको प्रकाश की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है फल वाली सब्जियों में, तो वो उनको हमें एकदम धूप वाली जगह पे ही लगाने से हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। दूसरी जो सब्जियां होती हैं पत्तेदार, जिनके हम केवल पत्ते वाला भाग खाते हैं, बहुत पौष्टिक होती हैं, इनमें रेशे की मात्रा बहुत होती है, अपच की समस्या को भी ये दूर करती है, और विटामिन सी, विटामिन ए, कई प्रकार के विटामिन का, फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत होते हैं जो शरीर को रोगों से आपको मुक्त रखते हैं। तो इनके लिए कम धूप भी हमें मिलती है, तो बड़ी आसानी से पत्तेदार भाजियों की, पत्तेदार सब्जियों की हम खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देखिए ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसी विशेष सब्जियां हैं जिनको आप एकदम कम से कम धूप रहती है तो भी बहुत आसानी से उनकी खेती आप कर सकते हो। जिसमें क्या क्या आपका होता है, आपका हो गया सूरन, हो गया क्या हो गया सूरन, सूरन जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट फुटियाम, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एलिफेंट फुटियाम। सूरन जो होता है, जिमीकंद जिसको बोलते हो आप लोग, इसकी खेती बड़े आसानी से आप कर सकते हो। इसमें से मछली कौन कौन खाता है, इसमें कोई मछली जो खाता हो, सूरन की मसालेदार बढ़िया सब्जी यदि आप बना दो अच्छे से तल के उसको बढ़िया से सूरन की, तो मछली फेल है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मछली फेल है, सूरन की सब्जी। जो लोग मछली से अच्छा स्वाद हो रहा था, इतना बढ़िया खाना, बस सब्जी अच्छी बनी हो। लेकिन देखो एक बात और, सूरन में जो कलबलाहट होती है ना, सूरन में क्या होती है, तो कलबलाहट निकल बनाना अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, बनारस का जो एरिया कौन सा है, बनारस का जो क्षेत्र है, वाराणसी का एरिया, वहाँ एक सूरन की किस्म होती है जिसको गजेंद्र नाम की किस्म आती है, उसमें कलबलाहट बिल्कुल नहीं होती है, तो अच्छा स्वाद पर खाने में ठीक है। जिसको कलबलाहट की दिक्कत होती है लोग अच्छे से नहीं बना पाते, जिनकी घर की महिलाएं अच्छा नहीं बना पाती है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा स्वाद इसी का रहता है जिसमें कलबलाहट रहती है, उसको निकाल दिया जाए। जैसे लोग खटाइस निकाले, उससे भी आपको निकाला, वो आपके ऊपर निश्चित निर्भर करता है, बहुत अच्छा बनता है ना। तो ये आपका हो गया पत्तेदार। एक सेकंड, इसके बाद क्या आपका सूरन हो गया, और क्या शायद हो जाएगा, हल्दी अच्छी हो जाएगी, हल्दी अच्छी हो जाएगी, अदरक आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कांदा जिसको बोलते हो, रुइया जिसको बोलते हो, कांदा बोलते हो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जैंथोमोनास सैगिटिफोलिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना। रुइया उसको अपने एरिया में बोलते हैं, बड़े बड़े कंद भी होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन प्रकार की सब्जियों का उत्पादन बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, जहाँ बिल्कुल हाँ कम से कम जहाँ आती है तो, ठीक है ना। मैनेजमेंट करने इस साल जैसे आपने एक लाइन इस साल उगाया है आपने, अगली बार खाद तैयार कर लो, पोषक तत्व बढ़ेगा, दूसरी जगह पे फिर लगा दो, जगह बदलते रहो आप उसमें, तो वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। खाद जैसे किसी का वृक्षारोपण है, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, तो इनके नीचे बड़े आसानी से खाद वगैरह बना के, क्यारी बना के आसानी से आप लगा सकते हैं। ये आपका हो गया पत्तेदार। और फसल होती है हल्दी तो लगभग 6 महीने की हो जाती है ना, 6-7 महीने। सूरन इतनी अच्छी सब्जी है, जरूरत के हिसाब से निकालते हैं, उसको रहने दो। ये सदाबहार हमारे एरिया में, विंध्य क्षेत्र में, खासकर सीधी में, हमारा सीधी एरिया में पुराने जितने घर के लोग थे, दो चीज हमारे एरिया में आपको उगाना नहीं पड़ता था। एक तो सूरन जो जिमीकंद है, ये नहीं उगाना पड़ता था, ऑटोमेटिक उगता रहता था आपके बगीचे में जो भी है। और दूसरा तो तोरई वर्ग की सब्जी है जो है, जिसको रिच गार्ड बोलते हैं। रिच गार्ड क्या बोलते हैं, खनीमा बहुत अच्छी सब्जी होती है। जो खनीमा को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 4 एंगल्ड
एंगल्ड बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर एंगल्ड बीन। उसका जो नीचे कंद रहता है उसकी भी सब्जी बना लो, पत्ती जो होती है उसकी भी सब्जी बना लो, और जो उसकी फली होती है उसकी भी सब्जी बना लो। चारों तरफ से उसके फायदा आप आसानी से सब्जी, पत्ती की भी सब्जी, कोमल पत्ती की भी भाजी बनती है ना, तो उसको भी बड़े आसानी से आप लोग उगा सकते हैं। तो और चौथी बात ये है, एक बात और याद रखिएगा, सर उसका नाम क्या, जो सब फल भी खा सकते हैं, पत्ती भी खा सकते हैं। खनीमा, देसी भाषा में खनीमा बोलते हैं। उसको खनीमा नहीं बोलते हैं। खनीमा नहीं बोलते, आपको अपना पता है खनीमा बोलते हैं, वैसे उसको फोर एंगल्ड बीन बोलते हैं। फोर एंगल्ड बीन तो सब चीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो सब्जियों के बारे में सबसे मजेदार चीज ये होती है। दूसरी बात, मान लीजिए आप प्रकाश का अरेंजमेंट किस दिशा में लगाएं तो ये भी बहुत अच्छा आपका रहता है। तो जो भी उत्तर दिशा का आपका एरिया है, उत्तर दिशा में, क्योंकि जो कद्दू वर्गीय सब्जी होती है उनको बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, और छाया यूज किया है क्योंकि आपको कवर करना पड़ेगा, ऊपर सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। ढाकी वगैरह को गाड़ते हो ना, डंडे गाड़ते हो, वो बनाते हो, रोड़ा बनाते लटकने के लिए। उत्तर वाला जो इलाका है खेत का, उधर लगाओ, बहुत बढ़िया आपका सब्जी उधर होगी। फिर बीच का जो एरिया आपका है उसके हिसाब से अरेंजमेंट आपको किचन गार्डन बनाते खाने के लिए, तो वो आप अच्छे से बना लो, है ना। इसी प्रकार से आप एनारलम वाले जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग क्या पोषक वाटिका भी आप लोग बनाते हो, नहीं बनाते हो? एंगल गोल गोल करके आप पोषक वाटिका बनाते हो आप लोग, गोल गोल करके, है ना। तो सबसे बाहर कौन सी सब्जी आप लोग लगाते हो? हाँ, क्यों? सबसे ज्यादा प्रकाश उनको चाहिए, और अंदर की सब्जियों को वो प्रभावित भी नहीं करेंगे, है ना। पहला, और दूसरी बात, आपके अंदर वाले खेत में कीड़े भी नहीं आएंगे। जो न्यूट्रिशन वाटिका हम लोग बनाते हैं, जो पोषण वाटिका बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज होगी। उसके अंदर भी क्या करते हो आप लोग? चक्र जैसे रहता है। और जो उसकी क्यारी रहती है, बेड़ रहती है, उसी में आप गाजर भी डाल देते हो, है ना, इस तरह से। तो एक संपूर्ण पोषण वाटिका जो आपकी आसानी से बन जाती है। आप चाहो तो बाहर हल्का पेड़, हमने यूट्यूब में हमारा वीडियो है इसका, एनारलम वाले बहुत सारे पीछे सामने वो क्या बनवाने की बात नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, घर के लिए लगाना है तो ये आपको विशेष ध्यान भी देना है। तो प्रकाश का बहुत ही महत्व, प्रकाश का बहुत ज्यादा महत्व होता है आपके सब्जी उत्पादन में, इसको विशेष ध्यान रखें। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो बहुत अच्छा पौधे नहीं बना पाएंगे। तो ये मुख्य आपका महत्व है। और सर आलू कहाँ लगा सकते हैं? आलू धूप वाला है।